एक मिनट रुकिए। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक ऐसी चीज है जो आपकी त्वचा को जमा बना सकती है, आपकी आवाज को गहराई दे सकती है, आपकी याददाश्त को तेज कर सकती है और आपके अंदर वो आत्मविश्वास भर सकती है जिससे लोग आपकी तरफ देखने का तरीका ही बदल दें, और वो चीज आप रोज बिना कीमत समझे फेंक देते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर का वो सबसे कीमती तरल पदार्थ, जिसे आप अक्सर महज कुछ पलों के लिए नाली में बहा देते हैं, असल में आपके भीतर कितना बड़ा चमत्कार कर सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर के अंदर एक प्राकृतिक ऊर्जा भंडार है, जिसे अगर आप सिर्फ 30 दिन तक संचित रहने दें, तो आपका चेहरा, आपकी आवाज, आपकी सोचने की शक्ति और यहाँ तक कि लोगों का आपको देखने का नजरिया भी बदल सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज इस वीडियो में हम किसी भी झिझक को दरकिनार करते हुए सीधे शब्दों में बात करेंगे उस प्रक्रिया के बारे में जिसे दुनिया सीमन रिटेंशन या वीर्य संयम के नाम से जानती है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको समझाऊंगी कि जब एक पुरुष अपने शरीर के इस सफ़ेद सोने को बाहर निकालने के बजाय संभाल कर रखता है, तो पहले दिन से लेकर 30वें दिन तक उसके अंगों, दिमाग और हार्मोन्स में क्या बदलाव आते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसा मेडिकल पहलू बताऊंगी जिस पर अक्सर बात नहीं की जाती, और अंत में आपको पता चलेगा कि क्या वाकई 30 दिन बाद आप सुपर ह्यूमन बन जाते हैं या ये सब सिर्फ एक मिथक है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये वीर्य आखिर है क्या। कई लोग इसे महज एक तरल समझते हैं, लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से यह आपके शरीर की सबसे जटिल रचनाओं में से एक है। ये अंडकोश में बनता है, जहां शुक्राणु पैदा होते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ शुक्राणु ही नहीं होते। प्रोस्टेट ग्रंथि और सेमिनल वेसिकल से निकलने वाले खास एंजाइम, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और सबसे जरूरी फ्रक्टोज, जो शुक्राणुओं को ऊर्जा देता है, ये सब मिलकर वीर्य को पोषक तत्वों का एक पावर हाउस बनाते हैं। जब आप इसे बाहर निकालते हैं तो सिर्फ कोशिकाएं नहीं, बल्कि अपनी शरीर के सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक बड़ा हिस्सा भी बाहर निकाल रहे होते हैं। अब सोचिए, अगर आप इसे संचित कर लें तो क्या होगा। शुरुआत के 1 से 3 दिन सबसे चुनौतीपूर्ण होते हैं। आपका दिमाग, जो त्वरित सुख का आदी है, आपको बार बार तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप इन 3 दिनों को पार कर लेते हैं तो चौथे 5वें दिन से आपके शरीर में एक अलग सी स्थिर ऊर्जा महसूस होने लगती है। वैज्ञानिक भाषा में इसे रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। आपका शरीर अब उन पोषक तत्वों को दोबारा अवशोषित करना शुरू कर देता है। 7वें दिन एक दिलचस्प बदलाव होता है। कई अध्ययनों के अनुसार 7 दिनों के संयम के बाद पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर अपने चरम पर पहुंच जाता है। ये वो हार्मोन है जो आपकी मांसपेशियों, आपके आत्मविश्वास और आवाज के भारीपन के लिए जिम्मेदार है। आपको अचानक एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस महसूस होगा। लेकिन सावधान रहें, इसी दौरान यौन इच्छाएं भी चरम पर होती हैं। जैसे ही आप दूसरे हफ्ते यानी 8वें से 14वें दिन में प्रवेश करते हैं, बदलाव अब आपके चेहरे पर दिखने लगते हैं। आपकी आंखों में एक प्राकृतिक चमक आने लगती है और त्वचा निखरने लगती है। आपने देखा होगा कि अत्यधिक हस्तमैथुन करने वालों की आंखें धसी हुई और चेहरा थका हुआ दिखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर के महत्वपूर्ण पोषक तत्व लगातार बाहर निकल रहे होते हैं। जब आप संयम करते हैं तो शरीर उन प्रोटीन्स और विटामिन्स को त्वचा और बालों की मरम्मत में लगाना शुरू कर देता है। इस दौरान मेंटल क्लैरिटी यानी सोचने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। आप लंबे समय तक फोकस कर पाते हैं। जो लोग पढ़ाई या काम में जल्दी थक जाते थे, वो महसूस करेंगे कि उनकी ऊर्जा अब दिन भर बनी रहती है। अब आते हैं तीसरे हफ्ते यानी 15 से 21 दिन पर। ये वो समय है जब आपका शरीर एक गहरे रीसेट से गुजरता है। इसे अक्सर फ्लैट लाइन कहा जाता है। यहाँ आपको कुछ साइड इफेक्ट्स महसूस हो सकते हैं। कई पुरुषों को इस दौरान चिड़चिड़ापन, गुस्सा या हल्की उदासी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग अब डोपामीन के पुराने रास्तों से हट रहा है। इसी दौरान नाइटफॉल या स्वप्न दोष की समस्या भी हो सकती है। मैं डॉक्टर होने के नाते यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं, नाइटफॉल कोई बीमारी नहीं है। ये आपके शरीर का एक प्राकृतिक तरीका है। अगर 30 दिन की इस यात्रा में 1-2 बार ऐसा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका संकल्प टूट गया। ये शरीर की सेल्फ क्लेंजिंग प्रक्रिया है, ताकि नया और स्वस्थ वीर्य निर्मित हो सके। इसे लेकर शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप आखिरी हफ्ते यानी 22वें से 30वें दिन में पहुंचते हैं तो एक अलग तरह का आंतरिक ठहराव अनुभव करते हैं। सोशल एंजाइटी यानी लोगों से बात करने का डर कम होने लगता है। आप आंखों में आंखें डालकर बात कर पाते हैं। इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण है। आपके अंदर वो अपराध बोध नहीं रहता जो छुप कर कुछ करने से आता था।
आपकी मांसपेशियों की रिकवरी तेज हो जाती है। अगर आप जिम जाते हैं तो आप पहले से अधिक वजन उठा पाते हैं। 30 दिन के संयम का सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है कि आपके दिमाग के डोपामिन रिसेप्टर्स रीसेट हो जाते हैं। अब आपको छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगती है। अच्छा खाना, हंसी मजाक या बस धूप में बैठना। आप अपनी यौन ऊर्जा को रचनात्मकता और उत्पादकता में बदलना सीख जाते हैं। लेकिन क्या इसके केवल फायदे ही हैं? चलिए अब थोड़ा गहराई में चलते हैं और सुपर ह्यूमन वाले दावे पर मेडिकल नज़र से बात करते हैं। मेडिकल साइंस ये नहीं कहती कि वीर्य संयम कोई जादू है। डॉक्टर के नाते मैं आपको बताऊंगी कि बहुत लंबे समय तक बिना किसी शारीरिक गतिविधि के केवल वीर्य रोके रखना कभी कभी प्रोस्टेट कंजेशन का कारण बन सकता है। इससे अंडकोश में हल्का दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है, जिसे ब्लू बॉल्स भी कहा जाता है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप शारीरिक रूप से तो संयम कर रहे हैं लेकिन मानसिक रूप से लगातार विकृत विचारों में उलझे हुए हैं, तो ये आपको फायदे के बजाय मानसिक रूप से अधिक तनाव देगा। वीर्य संयम तभी फायदेमंद है जब आप उस बची हुई ऊर्जा को सही दिशा दें। कसरत करें, योग करें, अपने करियर पर ध्यान दें। अगर आप सिर्फ बिस्तर पर पड़े रहेंगे और वीर्य रोकेंगे तो आपको बेचैनी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो 30 दिन का पूरा सच क्या है? सच ये है कि 30 दिन का ये संयम आपको सुपरमैन नहीं बनाता, लेकिन ये आपको असली आप से मिलाता है, जिसे आपने शायद वर्षों की आदतों के नीचे दबा दिया था। ये आपके आत्मनियंत्रण की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब आप अपनी सबसे शक्तिशाली इच्छा पर नियंत्रण पा लेते हैं तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको असंभव नहीं लगती। 30 दिन के बाद आपकी एकाग्रता, आपकी शारीरिक शक्ति और आपकी मानसिक शांति उस स्तर पर होगी जहां से आप पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहेंगे। ये यात्रा सिर्फ वीर्य बचाने की नहीं, बल्कि खुद को वापस पाने की है। मुझे उम्मीद है कि ये चर्चा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। खुद पर नियंत्रण रखें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। नमस्ते, मैं हूं आपकी डॉक्टर निकिता। अगर आपको ये जानकारी पारदर्शी और उपयोगी लगी हो तो इसे उन दोस्तों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। याद रखिए, स्वास्थ्य ही असली धन है और संयम ही वो कुंजी है जो उस धन की रक्षा करती है।